डिप्रेशन। डिप्रेशन आज एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है, एक ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि न केवल छोटे बच्चे बल्कि जो हमारे यंग पीपल हैं या फिर कोई भी वर्किंग वुमेन हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, सब में इस प्रकार की समस्या देखी जा रही है। तो किस तरीके से हम डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, आज मैं आपके समक्ष कुछ स्ट्रैटेजीज लेके आई हूँ। देखिए, जो डिप्रेशन का मेन कारण होता है वो ये होता है कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि बचपन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी में कुछ कोर बिलीफ बन जाते हैं। कोर बिलीफ इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हमारे थॉट्स को एक नेगेटिव रूप दे देते हैं। यदि वो कोर बिलीफ हमारे नेगेटिव होते हैं तो वो क्या करेंगे, एक ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को बनने देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सेम कंपनी है, वहां पर 3 एम्प्लॉय काम करते हैं और तीनों ही सुबह सुबह टाइमली अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। उनका बॉस उन तीनों को ही डांटता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जो मैंने आपको कल काम दिया था आपने बिल्कुल टाइम पे नहीं किया है और सब गड़बड़ शड़बड़ आपने कर रखी है। अब क्या होगा कि इन तीनों में से जो भी डिप्रेशन का पेशेंट होगा या जिसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, अब वो किस तरीके से नेगेटिव सोचेगा ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। देखिए, पहला वाला सोचेगा कि छोड़ो यार, बॉस का तो काम ही है डांट, है ना, तो हम क्या करेंगे, अब और अच्छा करके देंगे तो बॉस को खुश कर देंगे, हम कम अपने आप को इंप्रूव करेंगे। दूसरे ने भी ऐसे सोचा कि चलो भाई, अब कुछ करा जाए, अच्छा काम करके बॉस को खुश किया जाए। तीसरा जो डिप्रेशन में होगा वो ये सोचेगा कि शायद मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ काम ही नहीं होता है, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए बॉस ने मुझे डांटा है आज। तो वो एक जो नेगेटिव थॉट होगा ना, वही क्या करेगा, मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स को उसके अंदर लाना शुरू कर देगा। तो इसका रीजन ये होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या जो पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल के जो स्टेजेस होंगे, कहीं ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन गया होगा और उन्हीं बिलीफ सिस्टम की वजह से ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स उसके लाइफ में, यानी कि उसकी सोच में आ रहे हैं। तो एक ऐसी टेक्निक होती है आपकी साइकोथेरेपी में जिसे सीबीटी कहा जाता है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें उसके इसी सोच को, इसी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदला जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सिवियर होती है प्रॉब्लम, तो पहले मेडिकेशन के थ्रू से कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद काउंसलिंग टेक्निक के थ्रू उसकी इस पॉजिटिविटी को इसकी उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। जैसे उसको ये बताया जाता है कि आप क्या करेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव बदलेंगे, बजाय आप अपने आप को ब्लेम करने के लिए आप ये भी देख सकते हैं, यार बॉस का तो काम ही है आपको कंट्रोल करना, आपको इंप्रूव करने के लिए बोलना, वो बॉस किस बात का है। अगर वो आपको नहीं डांटेगा या आपकी कमियां नहीं बताएगा तो आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करोगे। तो जब वो सिचुएशन को क्या करेगा, अब पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जिसमें इस तरीके के डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो उसकी मदद कीजिए, उसे तुरंत एक साइकेट्रिस्ट या एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आए, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है वो एक साइंटिफिक टेक्निक होती है और एक वो सिस्टमैटिक प्रोसेस से उसके थॉट प्रोसेस को कन्वर्ट किया जाता है।